Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से श्लोक नंबर 1 और 2 है। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग है। इस अध्याय में स्वयं भगवान ने भगवान के स्वरूप को समझाया है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि ब्रह्म का स्वरूप सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, सुंदर है और अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। श्लोक है अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम क अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेय असि नियत आत्मा भी। Arjun said, O Supreme Lord, what is Brahm or absolute reality? What is Adhyatma? What is Adhibhutam? Who is Adhidevam? And who is Adhiyagyam? How are you known at the time of death by those of steadfast mind? अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मुझे बताओ कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूतम क्या है, अधिदेव कौन है और अधियज्ञ क्या है। और वे लोग जो दृढ़ चित्त होकर आपकी भक्ति करते हैं, मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए हैं, 7 क्वेश्चंस। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अधिभूतम, अधिदेवम और अधियज्ञम के बारे में बताया था। तो 3 प्रश्न तो अर्जुन ने यही किए हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न है, भगवान क्या है? What is Brahm? What is absolute reality? फिर अर्जुन पूछता है कि What is an individual soul? अध्यात्म क्या है? अर्जुन का चौथा प्रश्न है अधिभूतम। अधिभूतम क्या है? What is material world? अर्जुन का 5वां प्रश्न है अधिदेव कौन है? Who is the God of gods?
देवों का देव कौन है, या देवता किसके अधीन कार्य करते हैं? अर्जुन का अगला प्रश्न है कि अधियज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है, और यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां किसे प्राप्त होती है, और किस प्रकार से शरीर में, हृदय में अधियज्ञ के मॉनिटर करने वाले रहते हैं। अर्जुन का 7वां प्रश्न है कि हे परमात्मा, जो दृढ़ संकल्प होकर के, दृढ़ चित्त होकर के आपका नाम लेते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, मृत्यु के समय वे कैसे आपको जान पाते हैं? इन 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान आने वाले 3 श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में हमें देंगे, और हम समझेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने कर्ता को ही नहीं समझेंगे, यदि हम उसको ही नहीं जान पाएंगे जिसने हमें बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, तो हमें ये जानना है। और अर्जुन का प्रश्न बहुत आवश्यक प्रश्न है, और ये अर्जुन का पहला प्रश्न है। भगवान क्या है? व्हाट इज ब्रह्म? व्हाट इज एब्सोल्यूट रियलिटी? हु इज गॉड? अर्जुन का दूसरा प्रश्न सेल्फ को लेकर के है, इंडिविजुअल सोल को लेकर के है, आत्मा को लेकर के है। और अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि अध्यात्म क्या है, अर्थात व्हाट इज एन इंडिविजुअल सोल। अर्जुन ने भगवान से 3 प्रश्न, अधिभूतम, अधिदेवम और अधियज्ञम के बारे में भी पूछा है। अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, ये जो चराचर जगत है ये क्या है? व्हाट इज मटेरियल वर्ल्ड? ये भौतिक संसार क्या है? व्हाट इज अधिभूतम? अर्जुन ने भगवान से यह भी पूछा है कि देवों के देव कौन है, अधिदेवम, और किसके मार्गदर्शन में, किसके अधीन सभी देवता अपना कार्य करते हैं। वर्षा के देवता, वायु के देवता, जल के देवता, ये अनेक प्रकार के जो कार्यकलाप इस भौतिक संसार में होते हैं, वो अलग अलग देवता के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये सभी देवता किसके अधीन कार्य करते हैं? हु इज अधिदेव? अर्जुन ने यज्ञ के बारे में भी पूछा है कि यज्ञ में दी जाने वाली आहुति किसे प्राप्त होती है? यज्ञ का भोक्ता कौन है? अर्जुन ने भगवान से यह भी पूछा है कि हे भगवान,
जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपका गुणगान करते हैं, जो सदैव आपके नाम का ही जप करते हैं, मृत्यु के बाद उनका क्या होता है? ये सातों प्रश्न आवश्यक प्रश्न है और एक श्रेष्ठ जिज्ञासु विद्यार्थी के नाते अर्जुन ने भगवान से ये सातों प्रश्न किए हैं। ये सातों प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं हैं, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, हम सबके हैं। और हमें यदि इन सातों प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल जाए तो हमारा ये जीवन, हमारा ये मानव जीवन सफल हो सकता है। हम जान पाए व्हाट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, परमेश्वर कौन है, क्या है। हम जान पाए हु एम आई, मैं कौन हूं। हम अपनी आत्मा को जान पाए और आत्मा का कल्याण कर पाए। हम अधिभूतम, अधिदेवम और अधियज्ञम के बारे में भी जान पाए। हम इस भौतिक संसार के बारे में जान पाए। व्हाट इज दिस फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम समझ पाए। हम देवताओं के स्वामी के बारे में जान पाए, अधिदेवम के बारे में जान पाए। हम यज्ञ के बारे में जान पाए। हमारा ये जीवन एक यज्ञ है, परंतु इस यज्ञ का भोक्ता कौन है, हम ये जान पाए। और हम ये भी समझ पाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जो लोग परमात्मा के शरण में नहीं आ पाते हैं वे तो जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं, परंतु जो मानव जीवन पाकर परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, हर वक्त परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, ऐसे दृढ़ संकल्प, ऐसे दृढ़ चित्त, स्टेडफास्ट माइंड वाले लोगों का होता क्या है, मृत्यु के बाद वे कहां जाते हैं। ये सारे प्रश्न अर्जुन के प्रश्न हैं और अर्जुन के ही नहीं, हम सबके प्रश्न हैं और हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने ही चाहिए। आने वाले श्लोकों में भगवान इन प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब देंगे और यदि हम सौभाग्यशाली हुए तो हमें वे उत्तर समझ में आ जाएंगे। हम उन उत्तरों को आत्मसात कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।